पहला वीडियो आपने देख चुका था। दूसरे वीडियो में जानते हैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में। पहला वीडियो में हमने प्रोजेक्ट 1, 2, 3 को दिखाया था और क्या क्या उनका तैयारी करना था, वो सारी बातें हमने बताई थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रोजेक्ट की ओर। दीक्षा में वैसे प्रोजेक्ट में क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा 7 पे जाते हैं हम लोग। टास्क डिटेल में जाते हैं जैसा कि पहले हम लोग जाते थे, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं 4 नंबर पे, साधन सेवी द्वारा नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षण पर की गई चर्चा एवं प्रदर्शन में भाग लेना। तो सबसे पहले आप इसको टच करेंगे। टच करने के बाद इनको आप नोट स्टार्टर जहाँ लिखा हुआ वहाँ टच करेंगे और इन प्रोग्रेस में कर देंगे। इसका मतलब है कि आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं कि आगे इनको हम क्या क्या तैयारी करेंगे, देखते हैं। इस वीडियो में हम जानते हैं प्रोजेक्ट 4 के बारे में। प्रोजेक्ट 4 बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, देखा गया है। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट 4 के बारे में। प्रोजेक्ट 4 में नवाचारी यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षा पर राज्य में स्थित सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की समझ विकसित करने के लिए जिला के शिक्षक संस्थान के व्याख्याता, प्रखंड से चुने गए शिक्षक एवं मेंटर्स या पहले से जो साधन सेवी के रूप में चयनित हैं, ये साधन सेवी अपने क्षेत्र के विद्यालय में जाकर गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र पर 1 घंटे का चर्चा एवं प्रदर्शन आयोजन करेंगे। यानी कि प्रत्येक प्रखंड के द्वारा जो है साधन सेवी चुने गए हैं और साथ में उनके साथ सहयोगी के रूप में भी कुछ शिक्षक होंगे। प्रत्येक साधन सेवी जो है विद्यालय जाएंगे और ये कार्य करवाएंगे। कार्य क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका मुख्य उद्देश्य है प्रतिभागी द्वारा नवाचारी शिक्षण शास्त्र की समझ बनाना, और इस पर जो है इनके बारे में 500 से अधिक शब्दों में लिख पाएंगे और इनका समय रहेगा 1 घंटा। इनमें से कुछ पुस्तक हैं जिसको लेकर जो है साधन से भी जाएंगे या फिर विद्यालय में उपलब्ध हो सकते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर शॉर्ट नोट, पीपीटी, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तिका या साधन सेवी द्वारा अपने द्वारा चुने गए पाठ की पुस्तक। इनका विधि है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या प्रतिभागियों से चर्चा आपसे बातचीत करके भी कर सकते हैं। पहला जो 5 मिनट होगा 1 घंटा का, सबसे पहले सभी साधन सेवी सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें एवं संक्षेप में अपना परिचय देंगे। तत्पश्चात उस दिन के जो उद्देश्य है उस पर जो है चर्चा करेंगे। साधन सेवी बताएंगे या बोलेंगे कि आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि शिक्षक पर्व के अंतर्गत विद्या अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग नवाचारी शिक्षण शास्त्र पीडागोगी पर चर्चा एवं कलांश आयोजित करने के लिए उपस्थित हैं। इस तरह से नवाचारी शिक्षण शास्त्र का उपयोग सभी अपने अपने विद्यालय में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत करना है। उनके बाद जो है शिक्षक पर्व 5 मिनट के लिए फिर तैयार होगा, 5 मिनट के लिए मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 से हर वर्ष सितंबर माह 5 तारीख से शिक्षक पर्व मनाया जाता है। इनकी जानकारी सबको देंगे ताकि सबको पता चले कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा पर्व मनाया जाता है, शिक्षक पर्व मनाया जाता है। उनके बाद का प्रक्रिया होगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक के लिए नवाचारी शिक्षक शास्त्र पर बातचीत प्रदर्शन 1 घंटा होगा, जैसा कि हमने बताया। उनके बाद उनमें जो सीनियर, पहला वीडियो में हम बता चुके थे कि जो वरिष्ठ छात्र होंगे उसको शिक्षक के रूप में कार्य करवाना है। उनके लिए जो आइटम बैंक होगा, यानी कि जो सीखने के परिणामों का पंजी होगा, वो विद्या अमृत पोर्टल पर जो है नवाचारी शिक्षक शास्त्र पर वीडियो अपलोड करना, ये सारी बातें होंगी। उनके बाद जो 5 मिनट जो होगा गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। याद रहे कि यह साधन सेवी की उपस्थिति में ही होना है। सर्वप्रथम साधन सेवी प्रतिभागियों से ये पूछेंगे कि नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षण से आप क्या समझते हैं। उनके द्वारा जो है उत्तर दिया जाएगा। उन उत्तरों को जो आपस में साझा करना है ताकि एक दूसरे से आसानी से समझ सकेंगे। साधन सेवी द्वारा साझा किए गए विचारों को अधोलिखित नोट्स का आधार लेते हुए सदन में इसकी समझ को पुख्ता करेंगे। उनके बाद है संक्षिप्त नोट। नवाचारी शिक्षक शास्त्र के प्रयोग बच्चों के चहुमुखी विकास अवसर प्राप्त होने के साथ साथ ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए जो अवसर मिलते हैं उनके बारे में जो एक संक्षिप्त नोट्स
सब मिलजुल के तैयार करेंगे। और साधन से भी जो है सुगमकर्ता के रूप में छात्र के कार्य को जो है करके सीखने का अवसर प्रदान करेगा। उनके बाद जो 30 मिनट होगा आदर्श पाठ का संचालन होगा। आदर्श पाठ का संचालन से मतलब है चर्चा जो भी हो जाएगी चर्चा के बाद साधन से भी यानी कि जो भी आपके स्कूल में आएंगे नॉमिनेट साधन से भी प्रखंड की ओर से BRC की ओर से प्रतिभागियों के लिए नवाचारी शिक्षण विधि का प्रदर्शन करेंगे। साधन से भी अपने पसंद के पाठ का प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर साधन से भी के सहायता हेतु एक आदर्श पाठ कक्षा 3 के हिंदी विषय की कहानी जंगल में सभा ये दिया गया है। ये जो है साधन से भी करेंगे प्रत्येक विद्यालय में। पाठ का उद्देश्य होगा कहानियों का समझ बनाने के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कहानी कहने की कला का विकास करना, अधूरी कहानी को पूरी करने की क्षमता विकसित करना या फिर अन्य पुस्तकों में रुचि विकसित करना। प्रतिभागी से पूछिए क्या उन्हें कोई सभा देखी है, विद्यालय में सभा कब होती है, इन पर बातचीत करें। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र के बारे में बातचीत करें, जैसे चित्र में क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही होगी आदि। अगर जानवर मीटिंग सभा करने लगेंगे तो क्या क्या बातें कर सकते हैं। प्रतिभागियों की बातों को श्यामपट्ट पर लिखें। साधन से भी मानक उच्चारण में हाव भाव के साथ पाठ पढ़कर सुनाएं और उसी तरह हाव भाव के साथ 2-3 बच्चों को पढ़ने का मौका दें। प्रतिभागियों के द्वारा चुने गए कठिन शब्दों को उन्हीं से एक एक कर श्यामपट्ट पर लिखवाएं, उन शब्दों के अर्थ में बताएं। और अंत में समूह कार्य होगा। प्रतिभागियों से कहानी के नाटक के रूप में प्रस्तुत करवाने कहेंगे। प्रतिभागियों के 4-5 समूह बनाकर अभ्यास के सवालों का हल समूह में बातचीत करके निकालने को कहें। और अंत में जो है प्रश्नोत्तरी भी करना है। साधन से भी 5-6 क्वेश्चन लेके आएंगे। नवाचारी शिक्षक शास्त्र को समझाने के लिए चर्चा आयोजित करेंगे। 5-6 प्रश्न भी तैयार करेंगे। कोई भी प्रतिभागी हाथ उठाकर प्रश्न का जवाब दे सकता है। प्रत्येक के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगर पहला न दे तो दूसरा को मौका दिया जाएगा। और अंत में नवाचारी शिक्षा शास्त्र के संबंधित आलेख लिखना। 4-5 उस दिन का जो है 4-5 तस्वीर हम लोग ले लेंगे साधन से भी नवाचारी शिक्षक और बच्चों के साथ, जिस विद्यालय में साधन से भी जाएंगे। और दोनों ही उस फोटो को रख लेंगे, साधन से भी रख लेंगे और साथ ही साथ जो है शिक्षक है वो भी रख लेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट 4 के 8 फाइल में, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने बताया कि 8 फाइल में उनको ऐड करना है और उसको अपलोड करना है। ये तो बात था। मुख्य रूप से कहा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट 4 है ये साधन सभी के साथ करना है। साधन सभी प्रत्येक विद्यालय आएंगे और विद्यालय आने के बाद जो भी वहाँ पे शिक्षक होंगे नवाचारी शिक्षक, यानी कि क्लास 1 से 12 के विद्यालय, मिडिल स्कूल होंगे तो 1 से 8, प्राइमरी होंगे तो 1 से 5, सारे शिक्षकों के सामने किसी क्लास के बच्चों के साथ साधन से भी जो है शिक्षक पर के उसके समझ बनाने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। उनके साथ जो ये सारी बातें बताएगी ये काम होगा। साथ ही साथ ये वीडियो और फोटो सहेज कर रखेंगे और प्रोजेक्ट 4 में आप जो है अपलोड करेंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट 4 आपका तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को आसानी से कोशिश किए हैं कि इस वीडियो में आसानी से आप लोग समझ सकें और जो प्रोजेक्ट 4 को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।